आज का सवाल है ये, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है ए, तथा उनके बीच की दूरी डी है। इनके बीच की दूरी डी दे रखी है। प्लेटों के बीच आधे आधे भाग में दो भिन्न भिन्न विद्युत रोधी पदार्थ जिनके परावर्तांक K1 और K2 है, विन्यासों में बारी बारी से भरे गए हैं। इसमें K1 भरा है, इसमें K2 भरा है। प्रत्येक विन्यासी क्या ज्ञात करा रहा है? धारिता। धारिता निकालनी, इसकी धारिता निकालनी है और इसकी धारिता निकालनी। चलो हल देखते हैं। जो सवाल नंबर ए है, इस वाले संधारित्र की अगर बात करें आप, तो ये वाला जो है ना, इस तरीके से संधारित्र और गुटका ऐसे खड़े रखे गए हैं आधे आधे भाग में। तो इस तरीके से अगर रखे जाएं, गुट के बीच में से आधे आधे रखे जाएं, तो ये एक समांतर क्रम में कहे जाएंगे। इसमें दो संधारित्र बनेंगे। इस कंडीशन में दो संधारित्र बनेंगे। एक तो इस वाले गुटके के लिए बनेगा, तो उसकी धारिता हम कहते हैं C1। एक इसके लिए बनेगा, इसकी धारिता क्या कहते हैं? C2। तो ये C1 और ये C2 जो होंगी वो समांतर क्रम में होंगी। क्या में होंगी? समांतर क्रम में। तो यहाँ पे लिख लें, तो चित्र में देखें, इसकी तुल्य धारिता जो होगी, ये यहाँ लिखेंगे C1 तथा C2 काय में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। इसमें अगर ये समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता क्या होगी? C1 प्लस C2। अब बात आती है कि C1 का मान कितना होगा और C2 का मान कितना होगा। अब चित्र को देखो तुम, चित्र में गौर से देखने के बाद पता चल रहा है कि हमारा प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो आधा हो गया। देखो आधी प्लेट ही तो हो गई यहाँ तक। अरे यहाँ आधी हो गई ना प्लेट, और आधी ये प्लेट हो गई। तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया है? A/2। दोनों के लिए ही, A1 के लिए भी A/2 और A2 के लिए भी A/2। क्षेत्रफल हो गया आधा। इस चित्र में यह आधा क्षेत्रफल इस A1 के लिए हो गया, इस गुटके के लिए, और इस गुटके के लिए A/2, इस गुटके के लिए A/2 और इसके लिए भी A/2, आधा आधा। लेकिन बीच की दूरी दोनों के लिए सेम है, ये थोड़ी ना आधी हुई। अरे D ही दूरी है सबके लिए, देखो है नहीं? तो दूरी D है, यानी D1 का मान भी D है तथा D2 का मान भी क्या है? D है। दूरी सेम बन रही है। और बकाया आप K1 K2 दे ही रखा है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसका सूत्र क्या होता है निर्वात वायु में, वो माध्यम में? तो देखो उस धारिता का सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0 के एप्सिलॉन 0 A/D होता है। तो के एप्सिलॉन R हो गया, ये एप्सिलॉन 0 A/D, ये सूत्र होता है। एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0 A/D, ये सूत्र होता है। अब ये सूत्र होता है तो लगाइए, तो यहाँ पे ये सूत्र लिखाया मैंने, इसमें लगाओ, तब C कितना होगा? देखो C हो जाएगा हमारा, C1 की जगह लगाओ, तो C1 वाले में K है एप्सिलॉन R K, और ये एप्सिलॉन 0 ही रहेगा। A की जगह A/2, सही, और बटे में D है, सही। अब प्लस का ये लगाओ, C2 देखो, C2 में कितनी है? एप्सिलॉन R है K2, ये K1 है, इसमें K1 है और इसमें क्या है? K2, तो ये K2 और एप्सिलॉन 0, और इसके लिए A2 कितना आएगा? A/2, और D2 कितना आएगा? D2 कितना आ जाएगा? D, सही है। यहाँ D2 आएगा तो D लिख दिया, और यहाँ D1 आएगा तो उसकी जगह पे D लिख दिया। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? अच्छा आगे सुने, क्या क्या कॉमन है इसमें। पहले एक स्टेप और लिखो, एप्सिलॉन 0 A/, ये दो नीचे आ जाएगा तो 2D, और इसका K2 एप्सिलॉन 0 A/2D। ये समझ में आया? ये लिखा कहाँ से लिखा, बोलो, ये आया समझ में? C1 का मान, मतलब जो C1 है इसका मतलब है ये, अगर यहाँ पे लिखा है तो C1 का मतलब क्या है? देखो ये है K1 एप्सिलॉन 0 A1/D1, और C2 का मतलब है ये K2 एप्सिलॉन 0 A2/D2। बस इसमें हमने मान लगा दिया, K1 ऐसी रखा, एप्सिलॉन 0 ऐसी, A1 की जगह मान लगा दिया A/2, और D1 की जगह मान लगा दिया D, ऐसी इसमें K2 एप्सिलॉन 0 A2 की जगह लगा दिया A/2, D2 की जगह लगा दिया D। अब आया समझ में? नहीं आया? अभी आ गया। अब कॉमन बोलो कितना है? तो कॉमन एप्सिलॉन 0 A/2D कॉमन है, एप्सिलॉन 0 A/2D कॉमन है, तो बचेगा क्या? K1 प्लस K2। तो यही आपका फार्मूला है इस कंडीशन के लिए।
यानी कि आपका C कितना हो जाएगा, अगर श्रेणी क्रम में है तो ये आ जाएगा K1 प्लस K2 और ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 A बटा 2D। अच्छा ऐसे करो, जो 2 है इसके बटे में ले लो और D इसके बटों में ले लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे जल्दी से उतारो, फटाफट उतारो तेजी के साथ। अब मैं इसी पे एक सवाल दूंगा और आप बताना कितना मान आएगा। देखो ये जो सवाल मैं यहां लिख रहा हूं ये 66वां सवाल है आपकी बुक का। अब यहां देखें, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, मतलब टोटल धारिता, कुल धारिता कितनी है, जो टोटल धारिता है वो C बराबर दे रखी है इन्होंने 2 माइक्रोफैरड। आगे पढ़ रहा हूं सवाल, जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है, प्लेटों के बीच क्या है, इसमें निर्वात है, प्लेटों के बीच निर्वात है। अब आगे है, निर्वात है, प्लेटों के बीच के स्थान में 2 परावैद्युत पट्टिकाएं भरी हैं। अब प्लेटों के बीच इन्होंने क्या करा, पहले निर्वात था, प्लेटों के बीच 2 पट्टियां भर दी, जैसे यहां भरी 2 पट्टियां, ऐसी 2 पट्टियां भर दी, ठीक है, शॉर्ट में लिखा रहा हूं थोड़ा, भर दी। इसके जिनके परावैद्युतांक जो है, परावैद्युतांक क्या है, इनके जो परावैद्युतांक हैं वो है 1 3 तथा 6 हो। कितने हो, 3 तथा 6 हो, दोनों स्थितियों में, मतलब स्थिति 1 और स्थिति 2। पहली स्थिति इन्होंने ये कही है, दूसरी स्थिति ये कही है, तो स्थिति 1 में हम देख रहे हैं पहले, और अभी जब ये वाला कराएंगे तब स्थिति 2 में देखेंगे। तो स्थिति ए में कह रहा है ये, और यही वाला चित्र इन्होंने बना दिया यहाँ पे ऐसे करके, ये लो, ये चित्र बना दो, ऐसे करके इन्होंने बना दिया ये, और यहाँ पे क्या लिख दिया, पहले में 3 तो यहाँ 3 लिख दो, और यहाँ कितना है तो यहाँ 6 लिख दो। अब कह रहा है स्थिति ए में धारिता बताओ कितनी होगी। स्थिति ए में क्या पूछ रहा है, दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता की गणना करो। दोनों ही स्थितियों में संधारित्र की धारिता बताना आपको कितना होगी, दोनों स्थितियों में क्या बताना है, धारिता। बात सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनो। कुल धारिता C कितनी है, 2 माइक्रोफैरड काय में है, निर्वात में। ये बात ध्यान से समझे आप, नहीं यानी आपको ये जो C दे रखा है इसे हम कहेंगे C निर्वात। तो C निर्वात कितनी है, C निर्वात देखो, तो C निर्वात में कितनी है, तो 2 है, 2 माइक्रोफैरड, यही तो है कि नहीं। और C निर्वात का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन 0 A बटा D तो ये होता है, निर्वात में यही तो होती है। तो 2 माइक्रोफैरड दे रखी है। अब क्या कह रहा है, स्थिति ए में बताओ धारिता, तो स्थिति ए की यही तो आई कंडीशन, तो C कितना होगी धारिता, K1 प्लस K2 बटे 2 और क्या आई एप्सिलॉन 0 A बटा। तो आपको ये याद होना चाहिए फार्मूला, ठीक है। जब इतने बड़ा सवाल आएगा तो आप इतना थोड़ी ना करोगे, ये डायरेक्ट याद कर लो। जब समांतर क्रम में होंगे तो K1 प्लस K2 बटे 2 एप्सिलॉन 0 A बटे D। ठीक, नहीं याद हो पाए तो ये देखो कैसा हुआ है, समझो इसे। K1 बताओ, K1 आ गया यहाँ पे 3, K2 आ गया 6 और बटे 2 और एप्सिलॉन 0 A बटे D 2 माइक्रो फैरड। तो कितना आया, 6 3 9, 9 बटा 2 गुणा 2 माइक्रो फैरड, 2 ने 2 कैंसिल किए तो क्या आया सीधे 9 माइक्रो फैरड। ये आंसर हो गया, समझे, बिल्कुल सही आंसर। आप ये भी उतार लें। अब इसकी दूसरी स्थिति बताऊंगा, पहले ये बताऊंगा तब। देखो ये वाली देखो, जब इस तरीके से जुड़े हों तो ये देखो, ये पहला संधारित्र हो गया इस तरीके से, ये दूसरा हो गया, तो ये श्रेणी क्रम में गिने जाएंगे, कहाँ में गिने जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो ये इसकी धारिता हम C1 कह दे रहे हैं, इसकी C2 कह दे रहे हैं। अब गौर से देखो, क्षेत्रफल तो सेम है लेकिन बीच की दूरी क्या हो गई, आधी हो गई। ये D बटे 2 पूरी D है, तो ये D बटा 2 और ये D बटा 2। क्यों D बटा 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि आधे आधे भाग में 2 भिन्न भिन्न विद्युत रोधी पदार्थों को भरा गया है। इसका मतलब ये आधे आधे भाग में भरे गए हैं। तो आधा आधा का मतलब D बटे 2 में ये और D बटे 2 में ये।
यहाँ क्षेत्रफल आधे आधे में भरा गया, यहाँ पे बीच की दूरी आधे आधे में भरे गए हैं ये। तो यहाँ पे बताओ स्थिति बी की बात कर रहे हैं, तो C1 तथा C2 काय में है? श्रेणी क्रम में है। समांतर में अभी थे, ये दोनों किस में थे? समांतर में, तो ये दोनों है श्रेणी में। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता कितनी होगी? 1/C1 प्लस 1/C2। अब आप एलसीएम ले लो तो क्या आएगा? C1 C2 लघुत्तम होगा, या ऐसे ही मान लगा दो, कोई हर्ज नहीं है, लगाओ ऐसे ही। 1/C1। C1 का मतलब क्या है? C1 का मतलब है, देखो K1 एप्सिलॉन 0 A1/D1, यही तो मतलब है C1 का। और C2 का मतलब क्या है बताइयो? K2 एप्सिलॉन 0 A2/D2। D1 पलट के ऊपर पहुंचाएगा, तो 1/C कितना आया? D1/K1 एप्सिलॉन 0 A1, और ऐसे करके D2 यहाँ आ जाएगा K2 एप्सिलॉन 0 A2। समझ गए बात? अब यहाँ पे चित्र से देखो, चित्र में साफ पता चल रहा है आपके लिए कि पूरी बीच की दूरी तो D है कंप्लीट, लेकिन ये आधी आधी कितनी बची? तो आधी ये D/2 बची, D/2, और ये आधी क्या बची? ये भी D/2 बची। कहने का मतलब जो D1 है हमारी वो है D/2, और D2 भी कितनी है? D/2, लेकिन एरिया सेम है, A1 का भी A है और A2 का भी A है। अब लगा दो, इसमें लगाओ मान, तो क्या आएगा? 1/C। D1 की जगह आ जाएगा D/2/K1, ऐसे ही एप्सिलॉन 0 A1 की जगह सिर्फ A, और इसमें बताओ D2 की जगह D/2, और ये 2 है बटे में, और K2 की जगह K2 एप्सिलॉन 0 A, यही आएगा, यही आएगा। ये दो आएंगे नीचे, कहाँ आएंगे? नीचे। तो इसे 2 को नीचे ले आओ भाई साहब, तो क्या आ जाएगा आपका? D/2 K1 एप्सिलॉन 0 A प्लस D/2 K2 एप्सिलॉन 0 A। अब आगे सुनो, बाहर कितना आएगा? बाहर आएगा यहां से D आएगा बाहर, और 2 एप्सिलॉन 0 A आएगा बाहर, तो D/2 एप्सिलॉन 0 A बाहर आ जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 1/K1 बचेगा, और 1/K2 बचेगा। 1/K1 और 1/K2। अब आगे सुनो, क्या एलसीएम ले लें? ये एलसीएम ले लो K1 K2। अब क्या आएगा? तो K2 इधर आ जाएगा और K1 इधर आ जाएगा। अब हमें तो C चाहिए, हमें क्या चाहिए? तो C का मान कितना आएगा बताओ? दोनों ओर पलट लो, नीचे वाले ऊपर लिख दो, ऊपर वाले बटे में लिख लो, ये ऊपर चले जाएंगे और अंश वाले हर में आ जाएंगे। K1 प्लस K2/K1 K2। आया समझ में फार्मूला? ये आया? तो ये होगा श्रेणी क्रम में क्या था? वो समांतर क्रम में ये निकल के आया K1 K2/2 एप्सिलॉन 0 A/D। और ये क्या चीज है? निर्वात की धारिता, संधारित्र के निर्वात की धारिता, और ये माध्यम में हो गई। अब ये किस में आया है? समांतर में। समांतर क्रम में जुड़े हैं तब, जैसे इस तरीके से ये समांतर क्रम में, और जब श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो क्या आएगा? फिर ये आएगा। अब ये जो सवाल है इसमें कह रहा है वो दोनों ही स्थितियों में ज्ञात करो, इसमें भी और उसमें भी। तो अब मैं इसमें तो मैंने करा दिया, आपने उतार भी लिया। अब इस वाली स्थिति में देखो, इसे करो, यही सेम सवाल है आपका। तो अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने, चलो मैं इस तरीके से खड़े में बना दे रहा हूं, ऐसे भी बना सकता है वो, हर तरीके से आपको आना चाहिए चित्र समझ में। इस तरीके से भी दे सकता है, ये आधे आधे भाग में है, ध्यान रखियो, ऐसे करके। ये हो गया। इसमें क्या चीज है बताओ? यहाँ 3 है और यहाँ कितना है? यहाँ 6 है। अब बताओ, अब बताइए आप, इसमें लगा दो ये वैल्यू, तो संधारित्र की धारिता C कितनी हो जाएगी? 2, यहाँ पे निर्वात में दे रखी है, निर्वात में 2 एप्सिलॉन 0, तो 2 एप्सिलॉन 0 किस में दे रखी है? निर्वात में, यानी C निर्वात में दे रखी है आपको 2 एप्सिलॉन
2 माइक्रो फैरड। कितनी दे रखी है? 2 माइक्रो फैरड। तो सी निर्वात में क्या होती है? एप्सिलॉन 0 A बटा डी। इसकी वैल्यू हो गई 2 माइक्रो फैरड। समझ गए? सी निर्वात में दे रखी है 2 माइक्रो फैरड, तो मैंने 2 माइक्रो फैरड लगा दी। सी निर्वात का फार्मूला होता है एप्सिलॉन 0 A बटा डी, और इसकी वैल्यू आ गई है। अब सी माध्यम में पूछ रहा है, तो सी ये देखो 2 रुपया ऐसे ही लिख लो, और एप्सिलॉन 0 A बटा डी की जगह कितना लिख दोगे? 2 माइक्रो फैरड। देख लो K1 का मान देखो कितना है? 3। K2 कितना है? 6, और बटे 3 गुणा 6, तो कितना है यहाँ पे? 2 दूनी 4 माइक्रो फैरड। 6 3 9, 6 3 18, 2 दूनी 4, नहीं 9 से ही काट लो सीधे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 2 से 2 दूनी 4, तो कितना आया? 2 माइक्रो फैरड। ये आपका आंसर है। आपके समझ में आया या नहीं आया मुझे ये बताओ। आ गया? बहुत ही जबरदस्त। आप उतारिए। दिया। देखो देखो ये पलटने में गलती है। ये वाले पलट दिए अपनों ने, और ये ना पलटे। अरे है, ये ध्यान दिया करो, छोटी छोटी बातें मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। ये मैंने पलट दिए और ये वाले भूल गया, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा इसमें? बटे में। देखो ये वाले मैंने पलट दिए थे, ये रह गए पलटने से, तो ये पलटे ऊपर, ये नीचे आए, तो फिर यहां पर क्या होगा? यहां पे आएगा K1 K2 और बटे K1 प्लस K2। एप्सिलॉन 0 A बटा डी लगाओ मान। तो C बराबर 2, इसका वैल्यू आ गया आपका 2 माइक्रो फैरड, और K1 कितना आ गया यहाँ पे? 3 गुणा 6 बटे 3 प्लस 6, तो टोटल कितना आएगा बताओ? 2 2 4 माइक्रो फैरड, 6 3 18, और 6 3 9, 9 दूनी 18, 2 चौक 8 माइक्रो फैरड। सही, अब सही है। समझ गए? ये पलटने से भूल गए थे, तो ये पलटोगे, बट सी का मान निकालो, तो ये ऊपर और ऊपर वाले नीचे, सभी में। देखो इसी में का एक ये सवाल है। संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में परावैद्युत पदार्थ के भरा है। आधे में भरा है, इसका मतलब आधे में निर्वात रहा है। आधे में माध्यम है, आधे में निर्वात है, या फिर वायु मान सकते हो आप। के है प्रारंभिक धारिता सी है। प्रारंभिक धारिता कितनी है? सी। तो सी प्रारंभिक का मतलब है निर्वात में। किसमें धारिता सी है? निर्वात में। तो नई धारिता बताओ। तो सी निर्वात में कितनी है? सी निर्वात में है सी, ये दी है। तो सी निर्वात का मतलब होता क्या है? एप्सिलॉन 0 A बटा, ये दे रखी है आपको सी। ये चित्र कौन सा वाला है बताओ? ये श्रेणी के समांतर क्रम वाला है। किस क्रम वाला है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या था? सी बराबर था, फिर गलत बोल रहे हो, सी बराबर था K1 प्लस K2 बटे 2। अभी लिखवाया? इतनी जल्दी भूलोगे? अभी तो सिद्ध कराया 2 मिनट पहले। सी बराबर K1 प्लस K2 बटे 2 एप्सिलॉन 0 A बटा, यही तो था। लगाओ। देखो K1 निर्वात में कितना होता है? K का मान 1 होता है। निर्वात का परावर्तन क्या होता है? 1। निर्वात या वायु का 1। और K2 क्या है यहाँ पे? K, अरे K2 तो K दे रखा है, बोल क्यों नहीं रहे हो? लगाओ मान इसमें। C डैश कह दो चलो, क्योंकि ये भी C है ना। K1 की जगह 1 लगाओ, K2 की जगह K लगा दो बटे 2, और एप्सिलॉन 0 A बटा डी, इसकी जगह क्या लगाओगे? C। यही है आपका आंसर। और क्या करना था इसमें? उतारो। देखो ये सवाल है, निम्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है? इधर देखो, संचित ऊर्जा ज्ञात करवा रहा है। देखिए अभी एक चैप्टर, अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, विद्युत चालन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सरल परिपथ पढ़ेंगे या विद्युत चालन है?
देख विद्युत चालन हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विद्युत चालन। पहले सरल परिपथ नाम था इसका, विद्युत चालन हम पढ़ेंगे इसमें। तो हमें इसमें ऊर्जा निकालनी है, तो ऊर्जा निकालनी है तो विद्युत चालन वाले सूत्र पढ़ेंगे, उसमें आएगा ओम का नियम, ठीक है। B बराबर क्या होता है? IR, ये होता है। B का मतलब क्या होता है? विभवांतर। I का मतलब धारा, R का मतलब प्रतिरोध। विभवांतर, धारा, प्रतिरोध, ठीक है साहब। B बराबर IR, या फिर I बराबर क्या होता है? B बटे R, और R निकाला तो B बटे I, यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। जब प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ाएंगे तब उसमें लिखाएंगे। तो ये फार्मूला 3 तरीके से लिखा जा सकता है। B बराबर IR लिखो, या I बराबर B बटे R, या R बराबर B बटे I लिख दो। तो जैसे ये सवाल है, चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालनी है। अच्छा, ऊर्जा के फार्मूले हमने 3 पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था Q स्क्वायर बटे 2C, एक पढ़ाया था U बराबर हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, CV स्क्वायर बटे 2, यही था। एक ये था, और एक फार्मूला और था, बताओ क्या था? कितना था देखो, है QB बटे 2, बिल्कुल ठीक बता रही है, QB बटे। तो हमने ये 3 सूत्र पढ़ाए थे आपको U के लिए, एक तो ये था, और एक ये था, और एक ये था। अब यहाँ पे आपका संधारित्र की धारिता दे रखी है C, ये C हो गई, C हो गई, C हो गई। अब यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध है। क्या चीज है ये सब? RR प्रतिरोध तो ये है, और ये धारा दे रखी है। प्रतिरोध दे रखा है, धारा दे रखी है। तो प्रतिरोध और धारा दे रखा हो तो आप क्या निकाल सकते हैं? विभवांतर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हो? विभवांतर। विभवांतर ये हो गया, C ये हो गई, B ये हो गया, C ये हो गई। ऊर्जा चाहिए तो कौन सा सूत्र लगाऊं? ये लगाएगा? समझ में बात आ रही है? कौन सा लगाएगा? ये वाला। ना ये लगाएगा ना ये लगाएगा, इससे हो जाएगा, हो जाएगा। चलो देखो, सबसे पहले मुझे बताओ प्रतिरोध कितना होगा इसका? प्रतिरोध R कितना होगा? R का मतलब ये सब जोड़ लो, 2, 3 और 5, तो 2 + 3 + 5 कितने हो गए? 10 ओम। 10 ओम का हो गया प्रतिरोध। अब यहाँ पे A भी लिख लो, चलो। A B के बीच, A तथा B के बीच विभवांतर निकालो। क्या निकालोगे आप? विभवांतर निकालो। तो B बराबर BAB क्या हो जाएगा? IR क्या हो जाएगा? I छोटी दे रही, छोटी लिख लो। तो I कितना आया? 2। R बोलो, तो 2 ढाई कितना आया? और B का मान क्या होगा? मात्रक, वोल्ट, सही है। तो BAB आ गया, और धारिता कितनी है? C, 2 माइक्रो फैरड। तो क्या पूछ रहा है? ऊर्जा कितनी हो जाएगी? U बराबर CV स्क्वायर बटे 2। C माइक्रो घटा दूं तो 2 गुणा 10 की पावर -6, और B बोलो, B 20 का स्क्वायर, 2 बार लिख लो। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 20 400 गुणा 10 की घात -6। 400 का 2 जीरो और कम कर दो, -4, और मात्रक क्या होगा इसका? उतार लो। बढ़िया सवाल, समझ में आया हर किसी के? उतारो।